जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप गुरु जी चैनल पर जाकर के जल्दी से सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का ये सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये संगत आंटी का सत्संग है, जो कि अपना नाम रिवील नहीं किया इसमें उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है, उन्हीं की आवाज़ में है। मैं इसी तरह इसे प्ले करूँगी, सुनवाऊँगी। जय गुरु जी। तो गुरु महाराज से मैं अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, गुरु पप्पा सभी के मुरादें पूरी करें, सभी के कष्ट रिमूव करें और सभी के ब्लैक मैजिक जैसी कोई भी कष्ट हो, कितनी भी गंभीर समस्या हो, मेरे गुरु महाराज सबके कष्टों परेशानियों को दूर करते हुए, ब्लैक मैजिक को काटते हुए इस 2025 को बहुत ही खुशनुमा और सभी को खूब फलदायक करें, खूब ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी चैनल पर अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर अपना रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे ये सत्संग शेयर किया है। मैं उनकी बहुत ही गुनहगार हूँ, क्योंकि उन्होंने गुरु जी महाराज की फिर से एक बार बढ़ियाई करने का मुझे अवसर दिया है। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। गुरु महाराज आपकी सारी मुरादें पूरी करें, आपकी सारी परेशानियों को दूर करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करें। आपको ये 2025 गुरु महाराज खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी। और शुक्राना करती हूँ मैं साथ संगत का, जो चैनल पर आते हैं, गुरु जी महाराज के चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं और न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, संगत परिवार का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुकले क्षमा कीजिए संगत जी, गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिए। तो नई जो नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप, वो होगी संगत आंटी की, गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं थोड़े दिनों पहले ही राजस्थान गई थी, जयपुर। संगत जी, वहाँ मैंने सुबह के समय एक ड्रीम देखा। वैसे संगत जी, जितने ड्रीम गुरु जी महाराज के आते हैं, बहुत से ड्रीम तो मुझे याद ही नहीं रहते, लेकिन गुरु जी महाराज को अगर कोई ड्रीम याद रखवाना होता है तो वो हमें ज़रूर याद रखवाते हैं। संगत जी, बहुत ख़तरनाक ड्रीम था, मैं सोच भी नहीं सकती कि ये मुझे ऐसे कैसे आया। संगत जी, हुआ ये था कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम नेहा है, और संगत जी मैंने ड्रीम में उसे देखा था। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है अपनी शादी को लेकर के। वो जिस लड़के से शादी करना चाहती है, उस लड़के से उसकी शादी नहीं हो पा रही है, और संगत जी अभी काफ़ी समय से वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो संगत जी, वो मुझे एक बार यह कह रही थी कि मेरे अंदर कोई देवी शक्ति है जिसकी वजह से मैंने उसे चुन लिया है, अब मैं किसी और को नहीं चुन सकती हूँ।
ठीक है संगत जी, मैंने उसकी बात सुनी। अभी संगत जी कुछ समय पहले ही मैंने एक ड्रीम में देखा कि एक घर है जहाँ मैं, मेरी वो फ्रेंड है और उसके साथ वहाँ दो लेडीज़ है और वो बिल्कुल बंद है उस घर में, वो वहाँ से निकल भी नहीं सकती। तो संगत जी मुझे ये लगा कि शायद मुझे अपनी फ्रेंड का जो ड्रीम आया है तो मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप उसे देना चाहिए। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो, कहीं गलती से कोई नेगेटिविटी ऐसी ना हो कि जिसे हम पॉजिटिव समझ रहे हैं वो फेरों में आ जाए और पूरी लाइफ हमारी ख़राब हो जाए। संगत जी मैं जब जयपुर गई तो मेरी फ्रेंड जयपुर ही रहती है, मैंने उसे कॉल भी किया और संगत जी उसने फ़ोन उठाया, लेकिन मैं और वो मिल नहीं पाए। संगत जी जिस दिन मैं वापस आने वाली थी, थर्सडे को ही दोपहर के 1 बजे की मेरी फ़्लाइट थी जयपुर टू मुंबई। तो मैंने अपनी फ्रेंड को रात में ये सोचा कि मैं उसे मॉर्निंग में कॉल करके और बुला लूँगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल जाए, लेकिन अगर क्या पता गुरुजी महाराज का कोई मैसेज हो मेरे लिए कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो संगत जी मैं ऐसा सोचकर रात में सो गई और उसी दिन संगत जी सुबह के समय ही, थर्सडे को ही, मैंने ड्रीम में देखा संगत जी कि मैं एक जगह भाग रही हूँ और मेरे साथ कोई एक मेरी फ्रेंड है जिसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और मैं उसे ये कहती हूँ कि तू वहाँ चल, वहाँ पर वो आएगी। तो संगत जी मेरे हाथ में दो छोटी छोटी सी जो हमारी एक ब्लेड होती है, बिल्कुल संगत जी छोटी वाली ब्लेड, वो आधी कट करके दोनों ब्लेड मैंने अपने पास छुपा रखी होती है। संगत जी मैं एक जगह जाकर खड़ी हो जाती हूँ और तभी संगत जी एक नेगेटिविटी, एक ऊपरी हवा, एक लेडीज़ थी संगत जी जो कि हवा में उड़ते हुए वहाँ तक आई और संगत जी वो बिल्कुल, उसने साड़ी पहनी हुई थी, वो ऊपर हवा में थी और संगत जी मैं वो ब्लेड लेकर के उसके गले पर बहुत सारे वार करती हूँ कि मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं। और संगत जी जब मैं उसके गले पर वो इतने सारे ब्लेड से निशान करती हूँ, उसके 1 सेकंड बाद ही संगत जी मैं देखती हूँ कि मेरा जो शरीर है वो हॉस्पिटल में एक बेड पर है और मेरे गले में बहुत सारे कट के निशान लगे हुए हैं ब्लेड से। मेरी गर्दन किसी ने काट दी है पूरी और मेरा मुंह खुला हुआ है और मेरी डेथ हो चुकी है। मेरी जो शरीर की आत्मा है वो बाहर से मेरी डेड बॉडी को देख रही है। संगत जी मैं खुद को इस तरीके से देख करके इतना डर जाती हूँ और उसके बाद मैं संगत जी मैं अपने फैमिली, अपने मायके में मम्मी पापा भाई सबके पास जाती हूँ। संगत जी मेरे पास 13 दिन का समय होता है कि मेरी डेड बॉडी, मेरे मृत्यु के बाद में 13 दिन तक मेरा शरीर इस पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहेगा। और मैं ड्रीम में यह भी सोच रही हूँ कि 13 दिन तक कहीं वो जो नेगेटिविटी थी, जो लेडीज़ थी हवा में जिसके ऊपर मैंने ये वार किया, कहीं वो मुझे अपने साथ ना ले जाए। मैं बहुत डर जाती हूँ। संगत जी मैं अपने मम्मी को, भाई को, मतलब वो लोग मुझे फ़ील नहीं कर पा रहे होते, लेकिन मैं मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से उनके को हाथ लगाती हूँ कि मम्मी सुनो, पापा सुनो, मैं हूँ, मैं नहीं, मैं यहीं हूँ, देखो मुझे, देखो मेरी आवाज़ सुनो। लेकिन कोई संगत जी नहीं सुन पाता। फिर मेरे मम्मी पापा शायद थोड़ा समझते हैं कि मेरी आत्मा उनके आसपास है। संगत जी मुझे इतने में गुरुजी महाराज दिखते हैं और मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि गुरुजी आपके रहते हुए ये मतलब कैसे हो गया कि आप तो हमेशा हमारे कष्ट हर लेते हो। गुरुबा ये क्या हो गया? तो गुरुजी संगत जी कुछ नहीं कहते और वो मुझे बस इतना कहते हैं कि मैं तुझे 2 मौके और दे रहा हूँ। संगत जी उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है और मैं बहुत बुरी तरह डर जाती हूँ कि इतना खतरनाक सपना, इस तरीके से खुद को ऐसे देखना। संगत जी आज शनिवार है और शनिवार को संगत जी जब मैं सुबह उठी, मेरी डॉटर अभी छोटी है तो मैं उसको दूध बनाने के लिए उठी, तो संगत जी मैंने ऐसे ही फ़ोन चलाया और संगत जी उसमें गुरुजी के सिर्फ 2 ही सत्संग मुझे यूट्यूब पे शो हुए। तो मैंने वो दोनों सत्संग थोड़े थोड़े मिनट के थे, लेकिन गुरुजी महाराज का आदेश था कि तू अभी सुन। संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुने तो पहले वाले सत्संग में गुरुजी महाराज ने बताया कि एक आंटी ने बताया कि अभी 2 दिन बहुत भारी है तो घर से बाहर कहीं भी नहीं जाना है, अपना बहुत ध्यान रखना है, कोई ब्लैक मैजिक करने वाला है, कोई नेगेटिविटी है। संगत जी उसके बाद मैंने यही था कि सुबह के समय अगर कोई सत्संग गुरुजी महाराज हमें सुनवा रहे हैं तो वो
हमारे लिए ही है। संगत जी उसका जब मैंने दूसरा सत्संग सुना तो संगत जी उसका तो थंबनेल ही कुछ और था, लेकिन उसमें जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो आंटी ने सबसे पहले ये बोला कि अभी 2-3 दिन बहुत भारी है और संगत जी आज शनिवार को मुझे गुरुजी के आश्रम भी जाना था और मैं यही सोच रही थी गुरुजी आपने 2 दिन भारी तो बताए हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन क्या मुझे आपके आश्रम भी नहीं आना है क्या? क्योंकि संगत जी आज लास्ट 5th सैटरडे है जो मुझे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के साथ में मुझे गुरुजी महाराज के आश्रम जाकर लंगर प्रसाद करना था। उन्होंने 5 शनिवार के लिए कहा था संगत जी, लेकिन जब एक संगत आंटी का सत्संग सुना तो उन्होंने ये कहा कि मेरा आज गुरुजी महाराज के जाने का बहुत मन था, लेकिन आज मैंने कैंसिल किया और मैं वहाँ नहीं गई, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। संगत जी फिर मैं भी आज नहीं गई गुरुजी महाराज की आज्ञा मानकर। संगत जी अभी मैंने दोपहर में एक सत्संग सुना था, आज सैटरडे, आज संगत जी डेट है 9 फरवरी 2025। संगत जी उसमें एक आंटी ने बताया कि किसी ने ब्लैक मैजिक करने वाले उनके घर से ही है, उनके ससुर जी, उनकी सास। संगत जी बाहर लिखा था थंबनेल में कि मैं तुझे क्लियर बता रहा हूँ। और संगत जी आंटी ने उस सत्संग में क्या बताया कि किसी ने उन्हें ये बताया है कि गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर सारे कष्ट ले लिए हैं और वो गुरुजी महाराज एक जगह आलती पालती बांध के बैठे हुए हैं क्रॉस लेग्स करके, और उनके गर्दन पर कोई बहुत ज़्यादा वार कर रहा है, गर्दन पर कट ही कट के निशान लगा रहा है। संगत जी जैसे ही मैं ये सत्संग सुनती हूँ मैं बहुत बुरी तरह डर जाती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने गर्दन कटते हुए मैंने ड्रीम में देखा गुरुवार को ही, और आज सुबह से गुरुजी महाराज मुझे ये सुना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज शनिवार को अगर मैं घर से बाहर गई तो जो मैंने ड्रीम में देखा वही वो हो, आज मेरी मृत्यु निश्चित है क्या? और गुरुजी महाराज ने सत्संग में भी यह सुनवा दिया कि उन्होंने अपने ऊपर पूरा कष्ट ले लिया है। संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि तेरे जो भी कर्म लिखे हुए थे अब वो सब मैंने ख़त्म कर दिए हैं और तेरे शत्रु तेरे सामने नाक रगड़ेंगे। गुरुजी महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ भगवान सबको उनको सद्बुद्धि दे। गुरु संगत जी अभी थोड़े दिनों पहले ही, ये ड्रीम आने से पहले भी एक ड्रीम और आया संगत जी। मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है और मैं खुद उसमें इंगेज हूँ शादी में, लेकिन जैसे ही शादी का टाइम पास आता जा रहा है मैं बहुत परेशान होने लग जाती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को किसी और के साथ रात में कैसे सोने दे सकती हूँ। मैं तो उन्हें कोई और उनके पास हो वही बर्दाश्त नहीं कर सकती। और संगत जी मैं अपनी मदर इन लॉ के सामने ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ। संगत जी इससे पहले भी गुरुजी महाराज ने मुझे 1-2 ड्रीम ऐसे दिखाए हैं मदर इन लॉ से रिलेटेड, और वो मुझे यही कह रहे हैं। संगत जी मैं बहुत डर गई कि मतलब मुझे नहीं पता कि भगवान कैसी, मतलब माँ भी ऐसी हो सकती हैं कि अपने बेटे के लिए ही वो उसका घर ख़राब करना चाहे, पति पत्नी को खुशी से नहीं देख सकते। क्या ऐसा हो गया है, वशीकरण करने लग गए हैं। संगत जी मैं बहुत आज ज़्यादा डरी हुई हूँ कि आज जितने सत्संग मैंने सुने हैं सब में गुरुजी महाराज ने यही सुनवाया है कि 2 दिन बहुत भारी है, घर से बाहर नहीं जाना है। संगत जी शनिवार के दिन गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ उपाय भी बता रखे हैं कि शनिवार को 3 दीपक पीपल के पेड़ के नीचे और 3 दीपक तुलसी माता के नीचे सरसों के तेल के जोड़ने हैं। और एक गुरुजी महाराज ने मुझे यह भी बताया है कि अब शनिवार को और मंगलवार को तो पहले गुरुजी महाराज ने बताया था कि एक दीपक शाम के समय अपने चौखट के बाहर रखना है, अपनी चौखट पर रखना है। और संगत जी अब गुरुजी महाराज ने कहा है कि रोज़ शाम के समय एक दीपक तिली के तेल का घर के बाहर चौखट पर जोड़ना ही है और गुरुवार के दिन चौमुखी दीपक जोड़ना है। मैं संगत जी वही जो गुरुजी महाराज बताते हैं वो करती हूँ। संगत जी आज ये सारे उपाय करने के बाद में मैं जैसे ही सत्संग सुनने के लिए बैठी तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि मैं तुझे जो सुनवाना चाहता हूँ, जो मैं तुझे बताता हूँ वो तो तू समझ ही नहीं रही। और संगत जी मुझे जैसे ही मैंने बोला गुरुजी महाराज अभी क्या, मैं नहीं कर पाई, तभी मुझे याद आया कि गुरुजी महाराज ने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है कि शुक्राना कर, तू जितना हो सके उतना शुक्राना कर। शुक्राना करने से ही तेरे कष्ट कटेंगे और कोई भी कष्ट तेरे ऊपर नहीं आएगा। और सत्संग सुनना है। संगत जी शिव पुराण में भी लिखा हुआ है
श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 बहुत ज़रूरी है, 3 साधन हैं जो बहुत ज़रूरी है। श्रवण यानी सुनना, तो जैसे हम सत्संग सुनते हैं संगत जी, वो श्रवण हुआ। कीर्तन करना कि गुरुजी महाराज का अब हम शुक्राना कर रहे हैं, जो वो कीर्तन से मैं जो समझ पाई हूँ। और मनन यानी सिमरन कि 24 घंटे हमारे मन में हमारे गुरुपा का सिमरन होना चाहिए, बस हमारे दिमाग में गुरुपा ही रहने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि इतना बड़ा कष्ट आपके गले पर आपने बताया कि ऐसे गर्दन पर कोई वार कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा संगत जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है गुरुपा। जय गुरुजी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि तुझे अब न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ और अब से तेरे जीवन के सारे कष्ट ख़त्म हो गए हैं, अब तेरे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी वो नहीं समझ रहे हैं और ना ही वो रुक रहे हैं। हे गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं अब तक शायद ये जो अभी सांसें ले रही हूँ ये भी नहीं ले रही होती, मेरा पूरा परिवार बिखर जाता। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, अगर कोई भी नई संगत गुरुपा का आज ये सत्संग सुन रही है, तो जो सत्संग आपके पास आए सामने, अगर उसका थंबनेल गलत भी है और वो बार बार आ रहा है, तो आप उस थंबनेल को इग्नोर करके आप वो सत्संग सुन लो। हमारे सत्संग सुनने से ही कष्ट कट जाते हैं और शुक्राना करने से संगत जी हमारे जीवन की गांठें खुल जाती है, हमारे किस्मत का ताला खुल जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करे। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।